आज का पहला प्रश्न है कि राज्य विधान सभा के अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है कि वह सदन के सत्र को आहूत करता है और उसका सत्रावसान करता है। दूसरा, वह किसी सदस्य को नियम विरुद्ध आचरण के लिए सदन से चले जाने को निर्देशित करता है। और तीसरा है, उसे किसी सदन के निलंबन को निरस्त करने का भी अधिकार है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, या फिर एक, दो, तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, केवल दो। दूसरा कथन जो है वो सही है। पहला कथन जो है इसलिए सही नहीं है क्योंकि लोग विधानसभा अध्यक्ष जो है सभा को स्थगित कर सकता है या फिर गणपूर्ति ना होने पर उसका निलंबन कर सकता है, लेकिन सत्र को आहूत करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को है, ना कि विधानसभा अध्यक्ष को। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है। अगर तीसरे कथन की बात करें तो अध्यक्ष के पास किसी भी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार है और इस आदेश को निरस्त करने का अधिकार सदन में निहित होता है। यदि सदन निर्भर है या सदन चाहे तो निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। इसलिए पहला और तीसरा कथन गलत है, केवल दूसरा कथन सही है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगर निगम के संदर्भ में पहल कि नगर निगम का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े नगरों के प्रशासन के लिए किया जाता है और किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम होता है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, नामतः परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक, दो, तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और तीन। पहला और तीसरा जो है सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि नगर निगमों का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे बड़े नगरों के प्रशासन के लिए किया जाता है। इसका गठन राज्यों से संबंधित राज्य की विधानसभाओं के अधिनियमों के द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत के संसद के अधिनियमों के द्वारा किया जाता है। इसलिए पहला कथन जो है सही है। और किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए एक अलग से अधिनियम हो सकता है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। और किसी भी नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, नामतः परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। ठीक है, और निगम की विचार विमर्श के लिए एक विधायी शाखा भी होती है। इसमें कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के साथ साथ नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का ज्ञान या अनुभव होता है। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है सही है। तो कुल मिला के सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि इसका पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र द्वारा उद्ग्रहित किए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है? यानी कि लगातार केंद्र सरकार है लेकिन उन्हें इकट्ठा करने का कार्य राज्यों को है। ऑप्शन है, विनिमय विपत्रों पर स्टाम्प शुल्क, अंतरराज्यिक व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल पर कर, या फिर खनिज संबंधी अधिकारों पर कर। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो और तीन, एक और दो, या फिर एक, दो, तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। संघ और राज्यों के बीच जो राजस्व का वितरण है कि संघ करों को लगाएगा और राज्यों उसको वसूलेंगे। तो ये जो दिया गया है ये अनुच्छेद 268 में दिया गया है, जिसमें
चेक, वचन पत्र, बीमा पॉलिसी और स्टाम्प शुल्क शामिल है। ठीक है, और ये संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, बल्कि राज्य वसूलता है और राज्य को ही सौंप दे जाते हैं, लेकिन इन्हें लागू केंद्र सरकार करती है या संघ सरकार करती है। ठीक है, तो पहला कथन जो है, ठीक है, पहला कथन जो है वो सही है। अगर संघ लागू करेगा और संघ ही वसूलेगा, जिन करों को संघ लागू करता है और संघ वसूलता भी है, ठीक है, लेकिन उनको राज्य के साथ साझा किया जाता है, ऐसे करों का उल्लेख अनुच्छेद 270 में है। ठीक है, और संघ लागू करता है और संघ वसूलता है, लेकिन वो पूरे के पूरे राज्यों को सौंप दे जाते हैं, वो अनुच्छेद 269 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जो है माल पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो केवल ए ऑप्शन है। ठीक है, फिर पहला ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों में से किसे सबसे पहले गठित किया गया था? थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, जी.के. राव समिति या एल.एम. सिंघवी समिति? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है या भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के द्वारा स्थापित किया गया है, और इसके लिए 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 किया संशोधन लाया गया था। पंचायती राज के विकास से संबंधित समितियों में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जी.वी.के. राव समिति, उसके बाद एल.एम. संघवी समिति, फिर उसके बाद थुंगन समिति और उसके बाद गाड़ीकल समिति शामिल है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार सबसे पहली जो समिति थी वो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में किया था और इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसे कुल मिला के 132 सिफारिशें दी थी। ठीक है, जबकि और इसने 132 सिफारिशें दी थी और इसे त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था को द्विस्तरीय राज्य व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला सद्धता पहल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया, यह निम्नलिखित में कितने देशों के बीच एक पहल है? ठीक है, भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो कूट के आधार पर इसका उत्तर चुनना है कि 1 2 4, 2 3 4, 1 2 5 या 1 4 5। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 4 5, 1 4 और 5। भारत प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए हाल ही में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला सद्धता पहल का औपचारिक शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन को पुनः आहूत किए जाने के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है और निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। पहला कथन इसलिए सही है जब 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है या विधानसभा विघटित हो जाती है और नए निर्वाचन की घोषणा की जाती है, तब निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराने के लिए अपने तंत्र को प्रभाव में लाता है। संविधान में उल्लेख है कि विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन को पुनः आहूत करने के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अतः निर्वाचन उससे पहले संपन्न कराना होता है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है।
निर्वाचन आयोग आमतौर पर निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पूर्व ही एक जो निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है, जिसमें प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता की घोषणा के बाद तत्काल प्रभाव से जैसे घोषणा करता है वैसे आचार संहिता तुरंत लागू हो जाती है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः सही है। इसलिए इसके दोनों कथन सही हैं और सी ऑप्शन का सही होगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।